اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। यूटी कादिर ने स्वामी का दिया जवाब, कहा तफसीलात छुपाने वाले कानूनन मुजरिम है। हुकूमत गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस के तर्जुमान का मुतालबा। हिंदुस्तान की अदलिया तारीख में अपनी नौयत का पहला मुकदमा, 35 FIR दर्ज, 2800 गवाह। यूपी असम्बली में खतरनाक धमाका खेज मवाद दस्तियाब, एनआईए तहकीकात का हुक्म जारी। नोबल इनाम याफ्ता लियू शास्की के आखिरी रसूम अदा, चीनी अखबार ने गैर शाइस्ता तज्जिया किया। बैतुल मक़दिस में इसराइली फौज की फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी शहीद, मस्जिद अक़सा में जुमे की नमाज पढ़ने पर पाबंदी। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। मैंगलुरु, रियासती वज़ीर अग़ज़ा यूटी कादिर ने देही मुठ के स्वामी राजा शंकर आदित्य का बयान का जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी के पास किसी जुर्म की तफसीलात मौजूद हो, वो पुलिस महकमा का ताउन न करें और पुलिस से उसको छुपाए रखे तो यह कानूनी जुर्म है। याद रहे कि हाल ही में मैंगलुरु बीसी रोड पर सख्त जख्मी और उसके बाद अस्पताल में दम तोड़ने वाले शरद के ताल्लुक से स्वामी ने कहा था कि उसके साथ शरद के कत्ल के ताल्लुक से सबूत मौजूद हैं। अगर हुकूमत एनआईए से तहकीकात कराए तो वो तमाम तफसीलात उसे बताने के लिए तैयार है। वज़ीर अग़ज़िया ने मज़ीद कहा कि जनूबी किनारा में माहौल पुरअमन हो रहा है, आवाम खातियों को गिरफ्तार करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को मुल्ज़िम ठहराने के बजाय पुलिस का ताउन करें। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ताल्लुक़ से कई अफवाहें गर्दिश कर रही है, अगर हमदर्दी न होती तो मैं अस्पताल में शरद की इयादत के लिए हरगिज़ न जाता। मुंबई, मुल्क भर में जारी गौरक्षों की गुंडागर्दी अब महाराष्ट्र में भी पहुंच चुकी है और नागपुर के बारासांगी गांव में बीफ ले जाने के इल्ज़ाम में इस्माइल नामी एक शख्स को मारा पीटा गया है। रियासत की फ़िरकावाराना सूरत हाल को ख़राब करने की एक मनसूबाबंद कोशिश है। उस वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान नवाब मलिक ने उसे अफसोसनाक करार दिया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मारपीट करने वाले तमाम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि नाम नहाद गौरक्षों के जरिए बीफ लाने, ले जाने या इस्तेमाल करने के शक में मुसलमान और दलितों पर कातिलाना हमले हो रहे हैं और इसमें इजाफा ही इजाफा होता जा रहा है, जिससे मुल्क में फ़िरकावाराना कशीदगी बढ़ती जा रही है। इसलिए हुकूमत को इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि किन किन जानवरों के गोश्त बीफ में शुमार किए जाएंगे और इस ताल्लुक़ से लोगों को ख़बरदार कर। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में गौरक्षों के नाम पर दहशत फैलाने की कोशिश जारी है। हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में बीफ के नाम पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है और अब यह गुंडागर्दी महाराष्ट्र में भी पहुंच चुकी है। नागपुर के कंवल तालुके के बारासांगी गांव में इस्माइल शाह नामी शख्स को बीफ ले जाने के शक में मारा पिटा गया है, जबकि हकीकत यह कि इस्माइल शाह नागपुर में कानून के मुताबिक जारी मज़बा खाने से गोश्त लाकर फरोख्त किया करता था, लेकिन गाय का गोश्त ले जाने के शक में उसे नाम नहाद गौरक्षों ने मार पीट कर उसको अधमरा कर दिया है। दूसरा वाक़या, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह कानून अपने हाथ में लेने वाले गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो इस तरह की वारदात का सिलसिला बढ़ता जाएगा, जिससे रियासत में फ़िरकावाराना सूरत हाल मज़ीद अबतर होती जाएगी। इसलिए हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि जो लोग भी इस तरह की गुंडागर्दी में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हिंदुस्तानी अदलिया की तारीख में अपनी नौयत के पहले ऐसे मुकदमे में जिसमें 35 FIR को मुकदमात को यकजा करके एक ही अदालत में उसकी सुनवाई की जा रही है। सुनवाई में अब तक 2800 सरकारी गवाहों में से 900 सरकारी गवाहान से मुकदमा का सामना कर रहे हैं। मुलजिमीन को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के वकला ने जर की है और गुज़िश्ता कल अहमदाबाद की खुसूसी अदालत में जारी समाअत का जायज़ा लेकर मुंबई पहुंचे जमीयत उलमा महाराष्ट्र के वकील शाहिद नदीम ने मुंबई में अखबार नवीसों को बताया कि महाराष्ट्र की पड़ोसी रियासत
गुजरात के तिजारती शहरों अहमदाबाद और सूरत में साल 2009 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मुकदमात की समाअत अहमदाबाद की खुसूसी अदालत में जारी है और अब तक इस मामले में 2600 सरकारी गवाहों में से 900 सरकारी गवाहों के बयानात का इंदराज अमल में आ चुका है, जिसमें फरियादी, जख्मी, डॉक्टर्स, बेंच हादसों के मकामात पर मौजूद आईनी शाहिदीन, हुकूमत गुजरात के अफसरान और दीगर जिम्मेदारान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जजों के तबादले की वजह से मामले की समाअत उस तेजी से नहीं हो पा रही है, लेकिन नए जज AR पटेल के चार्ज संभालने के बाद से सरकारी गवाहों को अदालत में गवाही के लिए फौरन तलब किया जा रहा है और हफ्ते में 3 दिन मुकदमे की समाअत का शेड्यूल बनाया गया है। हालांकि गुजरात हुकूमत की जानिब से CRPC की दफ़ा 268 के नफाज के बाद से मुलजिमीन की अदालत में हाजिरी पर रोक लगी हुई है, लेकिन बज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्हें अदालत की कार्रवाई में शरीक किया जा रहा है। एडवोकेट शाहिद नदीम ने कहा कि भोपाल मुंतकिल किए गए 10 मुलजिमीन को वापस अहमदाबाद बुलाने के लिए अहमदाबाद हाई कोर्ट में अर्जदाश्त भी दाखिल की गई है, जिस पर 20 जुलाई को समाअत मुमकिन है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिकोटी में संगीन कोताही के वाक़े में रियासती असम्बली से खतरनाक प्लास्टिक धमाकों अशा के बरामद होने की इत्तला मंदिराम पर आई है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ऐवान में इसका ऐलान किया और तमाम अरकान ने इस वाक़े की NIA के जरिए तहक़ीक़ात की सिफारिश की है। चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने कबलाजी सिकोटी पर हंगामी इजलास की सदारत की थी, जैसे ही आज सुबह कार्रवाई शुरू हुई, ऐवान में ऐलान किया कि अपोजिशन लीडर राम गोविंद चौधरी की नशिस्त के करीब सफ़ेद पाउडर दस्तयाब हुआ है जो प्लास्टिक में लपेटा गया था। उन्होंने कहा कि सफाई अमले को यह धमाकू मवाद 12 जुलाई को दस्तयाब हुआ था, जिसको बगैर से मुआयना मेडिकल लैब भेजा गया था, जिससे पता चला कि यह खतरनाक PTN है। डॉग स्क्वाड्स धमाकू मवाद का पता चलाने में नाकाम हो गया था। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि इब्तिदा में यह समझा गया था कि यह कोई पाउडर या कीमियाई मादा है, लेकिन मेडिकल जांच के बाद पता चला कि इंतहाई आला मेयारी मैग्स और प्लास्टिक धमाकू मवाद असम्बली में दस्तयाब धमाकू मवाद की मकदार 150 ग्राम बताई जा रही है और माहिरीन के मुताबिक 500 ग्राम धमाकू मवाद सारे ऐवान को उड़ाने के लिए काफ़ी हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐवान की सलामती पर हमें तशवीश है, ये खतरनाक दहशतगर्द साजिश है, इसको बेनकाब किया जाना चाहिए। चीन साल 2010 के नोबेल इनाम याफ्ता चीनी हुकूक इंसानी के रजाकार लियू शॉज की आखिरी रसूम आज सुबह अदा कर दी गई और उसके साथ ही उनकी नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई। एक सीनियर अफसर ने इत्तला दी है। इस दौरान चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने तवील अदालत के बाद गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल करने वाले न्यू शॉस्की के ख़िलाफ़ बहुत ही गैर शाइस्ता तबसरा करते हुए उन्होंने हक़ीर मुजरिम तक कह दिया है कि वो चीनी माशरे के ख़िलाफ़ थे। शांग के शहर के इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कैंपेनिंग के सहाफ़ियों को बताया कि मिस्टर लियू शॉस्की की आखिरी रसूमात आज सुबह उनके अहल खाना की ख्वाहिश पर मजहबी रिवायात के मुताबिक अदा कर दी गई और इस मौके पर उनकी बीवी भी मौजूद थी। उन्हें मिस्टर लियू शॉस्की की बाक़ियात सौंप दी गई है। मिस्टर शांग ने शांग में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहां तक उनकी मालूमात है तो मोहतरमा लियू शॉग आज़ाद है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि इस वक्त वो कहाँ। उन्होंने बताया कि मोहतरमा अपने शौहर के इंतकाल से काफ़ी रंजीदा और चूर चूर है, इसलिए अहल खाना की ख्वाहिश है कि शौहर के इंतकाल के बाद वो बैरूनी मुदाखलत पसंद नहीं करेंगी, जो कि फितरी तकाज़ा है। उन्होंने कहा कि मुतल्लिक़ा महकमा कानून के तहत चीनी शहरी की हैसियत से उनके हुकूक की हिफाजत करेगा। काबिल ज़िक्र है कि मिस्टर लियू शॉस को साल 2009 में एक मुबैना इश्तियाल अंगेज़ मज़मून लिखने के इल्ज़ाम में 11 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और उसकी बीवी को चीनी हुकूमत ने नज़रबंद कैद कर दिया था। यरूशलेम मकबूजा बैतुल मक़दिस में फायरिंग के वाक़े में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली पुलिस ने निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद इल्ज़ाम लगाया है कि फ़लस्तीनियों ने इस्राएली फ़ौज पर हमला किया था, उन्हें फायरिंग का निशाना बनाया गया। वाक़े के बाद इस्राएली फ़ौज ने मकबूजा बैतुल मक़दिस के गिर्द मुहासरा तंग कर दिया और फ़लस्तीनियों को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया है। मकबूजा इलाके में अगस्त 2015 के बाद से हालात मुसलसल कशीदा हैं, जब से इस्राएली फ़ौज ने मुसलमानों के मस्जिद अल-अक़सा पर दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी। उस साल अक्टूबर से अब तक 300 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है, जबकि एक और वाक़े में इस्राएली फ़ौज ने एक 17 साल नौजवान को भी शहीद कर दिया है, जबकि दीगर 2 फ़लस्तीनियों को मार मार कर ज़ख्मी कर दिया है। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल
कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फर्नीचर दस्तियाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।